नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ HDFC म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इसी HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ में कोई भी रकम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसी फंड का बेसिक फंड इंफॉर्मेशन। मतलब इसी फंड का करंट एनएवी क्या है, रेटिंग अनुଯାयी इसका परफॉर्मेंस क्या है, कितना रुपये आप एसआईपी कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ बेसिक फंड इंफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा पास ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि इसी HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ आपको कितना रुपया रिटर्न देके आया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा शेयर होल्डिंग एनालाइज, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो रुपीज़ ये लोग कहाँ जगह इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद आपको रिटर्न बना के देता है। तो कहाँ निवेश करता है, कितने एलोकेशन में निवेश करता है, तो पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शेयर होल्डिंग एनालाइज में, राइट। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं बेसिक फंड इंफॉर्मेशन। तो देखिए, फंड स्टार्ट हुआ जनवरी 2017 में, यानी कि इसी फंड का अभी करीब जो एज होने वाला है वो 6 ईयर्स, राइट। फंड टाइप है सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड है। और रिस्क प्रोफाइल देखो तो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश, जहाँ पर आप लोगों का पैसा अगर मार्केट में निवेश होता है तो रिस्क प्रोबेबली हाई रहता है। एनएवी के बारे में बात कर लो। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वन टाइम बोलिए बा एसआईपी बोलिए, तो आपका जो अलॉटमेंट मिलेगा 36/37 करके आपको अलॉटमेंट अभी मिल जाएगा अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, राइट। रेटिंग परफॉर्मेंस देखता हूँ तो 5 स्टार फंड है और फंड साइज है 2964 करोड़ रुपया के ऊपर। और इसी म्यूचुअल फंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये लोगों का पोर्टफोलियो में टोटल 71 कंपनी में आप लोगों का जो पैसा जो है इसी कंपनी का शेयर में ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। और इसके साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि आप जिस रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इसी म्यूचुअल फंड में, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद 0.77% करके आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर में एक एक्सपेंस रेशियो हिसाब से चार्ज कटेगा, राइट, जिसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज। और जो बाकी पैसा है वो 36/37 करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एग्जिट लोड अगर बताओ तो इसी म्यूचुअल फंड में कोई भी रकम से एग्जिट लोड नहीं है, यानी कि यू कैन रिडीम एनी टाइम। आज इन्वेस्टमेंट किया, काल जाने से काल भी उठा सकते हो, कोई भी रकम से आपको पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बात ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 ईयर्स, यानी कि आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट कर लिया आप 5 साल पहले आप इसी पैसा को विड्रॉल करने नहीं सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो आप लोगों का, राइट, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 100 रुपया डिपोजिट करके आप इसी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और एसआईपी करते हो तभी भी 100 रुपया, यानी कि मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहने से भी 1 लाख रुपया भी जमा कर सकते हो, 10 लाख रुपया भी जमा कर सकते हो, राइट। और एसआईपी आप 4,000, 5,000, 20,000 रुपया भी कर सकते हो, इसका कोई अपर लिमिटेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही है इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। मतलब ये फंड का आप स्टार्ट हुआ था, फंड टाइप क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या है, लॉक इन पीरियड क्या है और एक्सपेंस रेशियो क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम कितना रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। पास्ट ऑल टाइम रिटर्न देखता हूँ तो देखिए, 1 साल पहले इसी म्यूचुअल फंड आपको 22% के ऊपर में रिटर्न देके आ रहा था। अगर 3 ईयर्स पहले अगर इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आया था तो देखिए 36% के ऊपर इसी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बना के दिया था। 5 ईयर्स का रिटर्न देखूँ तो ऑलमोस्ट 16% के ऊपर में आपको रिटर्न बना के देके आया था। और ऑल टाइम रिटर्न देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% जैसा इसी HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ आपको रिटर्न बना के देके आ रहा था, राइट। तो ये हो गया पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स। और फ्रेंड्स, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले एवरी महीना 1,000 रुपया करके निवेश करके आता था तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता था 1,000 रुपया करके 5 साल, यानी कि 60,000 रुपया। आज का डेट में वो पैसा हो जाता था 95,000, राइट। और फ्रेंड्स, आप चाहते हो इसी म्यूचुअल फंड में आपके लिए एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना, राइट। तो मैं पकड़ लेता हूँ, आप एवरी महीना 2,000 रुपया करके निवेश करना चाहते हो और अभी आपका उम्र है 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल, और आज आप निवेश करते हो और 30 साल बाद जाके आपको वो रिटायरमेंट फंड के लिए रिटर्न चाहिए, राइट।
तो देखिए मैं 30 साल लिख लिया, यानी कि 30 साल अभी आपका उम्र है और 30 साल के लिए पीरियड होगा, यानी कि 60 साल में आपको रिटायरमेंट फंड चाहिए। और मैं जो ग्रोथ रेट पकड़ लिया वो 20%। तो देखिए 2000 रुपया करके आपका जो 30 साल में जो रुपये जमा होगा 7.2 लाख, यानी कि 7,20,000 रुपया। और आपका मैच्योरिटी वैल्यू कितना बनेगा, देखिए 4.67 करोड़ रुपया, यानी कि 4,67,00,000 रुपीज़, राइट। तो फ्रेंड्स इसी म्यूचुअल फंड में आप चाहने से भी आप लोगों का लिए एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो 3,000 रुपीज़ करके पर मंथ इन्वेस्ट करना, तो देखिए 10 लाख रुपये जमा होगा, 7.01 करोड़ रिटर्न लेके सकते हो। और इसी तरह अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अगर 5,000 रुपया करके एवरी महीना निवेश करते हो, देखिए अगर 5,000 रुपया निवेश करते हो आपको जो टोटल फंड जमा होगा कितना, 18 लाख। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी कैलकुलेटर क्या है और हाउ टू वर्क्स, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीस आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये रुपीस ये लोग कहाँ कहाँ निवेश करता है। तो देखिए ICICI बैंक, HDFC बैंक LTD, इन्फोसिस LTD, रिलायंस इंडस्ट्री LTD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.9%, ITC LTD 2.9%, लार्सन एंड टिब्रो 2.8%। तो ऐसा करके आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा टोटल 71 कंपनी का शेयर में ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है आप लोगों का पैसा। और सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग निवेश करता है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो देखिए 25%। और इसी के साथ साथ अदर्स में 18%, कैपिटल गुड्स में 10% एंड सर्विस में 10%। तो ये हो गया इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेसिक फंड इन्वेस्टमेंट क्या रहा, कितना रुपया ऐसा भी कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो क्या है, राइट। अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितना रुपया करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाया पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को कितना रुपया रिटर्न जनरेट बना के दिया था। और अगर आप आपके लिए एक फंड जनरेट करना चाहते हो तो कितना रुपया बन सकता है, राइट। और इसी के साथ मैं आप लोगों को देखा शेयर होल्डिंग एनालाइज। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिटर्न ऑन इनकम टैक्स, यानी कि म्यूचुअल फंड के ऊपर में एक टैक्स भी आपको देना पड़ेगा रिटर्न के ऊपर में। फॉर सपोज आप आज इन्वेस्टमेंट किया इसी म्यूचुअल फंड में, राइट। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप तो 5 इयर्स का पहले विड्रॉल करना नहीं सकते हो, तो आपको 5 इयर्स बाद जाके ही विड्रॉल करना पड़ेगा जो भी रकम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, राइट। और अगर आपका जो रकम जो है विड्रॉल अमाउंट बिलो अगर 1 लाख रुपीस है तो कोई भी रकम से आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपका जो अमाउंट जो है रिडीम्पशन अमाउंट 1 लाख का ज़्यादा हो जाता है तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि LTCG टैक्स 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा आपका रिडेम्पशन के ऊपर में, राइट। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।